ओम शांति। आज पत्र पुष्प का क्लास हम जो सुनने वाले हैं ये है परम आदरणीय दादी जानकी जी के अनुभवों का क्लास। विशेष दादी जी ने 2 टॉपिक्स पर ये क्लास कराया है। पहला, दादी ने कहा कि हम सभी के अंदर सीखने की भावना सदा बनी रहे। कभी भी अंदर ये अभिमान ना आए कि हमें तो सब कुछ पता है, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक जीना है तब तक सीखना है। और दूसरा, दादी जी ने कहा कि इस ब्राह्मण जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ना है, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। हिम्मतवान बनकर अपने अंदर आस्था रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो बाबा भी हमारा पूरा मददगार बनकर सदा हमारे साथ रहेगा। तो सुनते हैं दादी जी का पहला टॉपिक। हर एक में सीखने की भावना सदा बनी रहे, इसमें अपना भी मित्र बनो और दूसरों को भी अपना मित्र मानो। दादी जी कहती है, हम बच्चे कहते कमाल है बाबा की, तो बाबा कहता है कमाल है बच्चों की। बाबा हमको साथ देके साथी बनाकर स्थापना का कार्य करा रहा है, जिससे हम बहुत ऊंच महान आत्मा बन जाते हैं। जिसने हर कर्म में सदा अपने को भगवान का साथी समझा है वो महावीर है। जिसने हर कर्म में सदा अपने को भगवान के साथी समझा है वो महावीर है। कर्म योगी माना, हर कर्म बाबा ने जो सिखाया है वही करो। कर्मयोगी की परिभाषा क्या है? बाबा ने हमें जो कर्म सिखाए हैं हम वही करें। सतयुग में न कोई ऐसे कर्म सिखाने वाला है, न सीखने की ज़रूरत है। अभी बाबा हमको इतना चेंज कर रहा है, हमारी बुद्धि में क्या हो और कर्म में क्या हो, इससे वाणी भी बदल जाती है। संगम पर बाबा हम बच्चों का इतना सुंदर अलौकिक श्रृंगार करता है, इतने श्रेष्ठ संस्कार बनाता है। बाबा ने कहा सतयुग में ऐसा टीचर फिर कभी नहीं मिलेगा। तो अभी बाबा हमको इतना चेंज कर रहा है कि हमारी बुद्धि में क्या चलना चाहिए, हमारे कर्म कैसे हो, इससे हमारी वाणी भी बदल जाती है। गुण देखने से किसका अवगुण चला जाता है। अवगुण देखा तो मेरा भी गुण चला गया। गुण देखेंगे तो अवगुण चले जाएंगे, लेकिन अगर अवगुण देखेंगे तो मेरे गुण फिर खत्म हो जाएंगे। ये ऐसा सूक्ष्म हिसाब किताब है। तो अपना भी मित्र बनो और औरों को भी अपना मित्र मानो कि यह मेरा मित्र है। अगर हमारे से किसी को ईश्वरीय फैमिली ही महसूस नहीं हुई तो बाबा की याद क्या रही। कोई अच्छा बनने से पहले ही समझे कि मैं अच्छा हूं तो वो कभी अच्छा नहीं बनेगा। अच्छा बनने का पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पहले ही सोच ले कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, तो दादी ने कहा वो फिर अच्छा नहीं बन सकेगा। तो अच्छा बनने के लिए अंदर में पहले सबसे सीखने की भावना हो। कोई कहे मैं ये जानता हूँ, मुझे पता है, मुझे अनुभव है, तो वो किसको प्यारा नहीं लगता, कोई उसके नज़दीक नहीं आएगा। अगर कोई कहे कि मैं भी सीख रहा हूँ तो ऐसी वाणी उसको बहुत ऊंचा बना देती है। मुझे पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो कोई उसको फिर न सिखाएगा न उसके नज़दीक जाएगा। लेकिन अगर हमारी वाणी में ये हो कि मैं भी सीख रहा हूँ तो सब उसको बहुत श्रेष्ठ मानेंगे, कितनी ऊंची भावना रखेंगे। इसीलिए सीखने की भावना कभी ना छूटे, ये मेरी प्रार्थना है। दादी हमसे प्रार्थना कह रही है कि मेरी प्रार्थना है आप सभी से, सीखने की भावना कभी न छूटे। जो कुछ बीता है उससे बहुत कुछ सीखा है। सीखने की भावना से हमारा फ्यूचर बनेगा। सीखने की भावना नहीं होगी तो हमारा प्रेजेंट
अच्छा नहीं होगा, फ्यूचर भी कुछ नहीं बनेगा। हमारी सीखने की भावना अनेक आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींच सकती है। तो इसीलिए जब तक सीखने की भावना रखेंगे तो हम अनेकों की सेवा के भी निमित्त बन सकेंगे। और अगर सीखने की भावना ही नहीं है तो कोई हमारे समीप नहीं आएगा, किसी के भी हम प्यारे नहीं बनेंगे। इसके बाद दादी जी का दूसरा टॉपिक है, पुरुषार्थ में आस्तिक बनो, हिम्मतवान बनो तो बाबा के लिए बंधाईमान है। पुरुषार्थ में आस्तिक बनो, हिम्मतवान बनो तो बाबा के लिए बंधाईमान है। दादी कहते हैं, मम्मा की विशेषता यही रही कि बाबा जो सुनाते थे वो सुनते अंदर समाती रही। जो बाबा ने सुनाया, जैसे सुनाया और जिस घड़ी सुनाया, मम्मा ने उसी घड़ी उसको उसी भाव से अंदर समा लिया, सुना, समाया और स्वरूप में लाया। मम्मा ने ये तीनों ही काम एक टाइम पर किए। कोई सुनता, समाता और स्वरूप में ले आता है तो लगता है ये कल्प पहले वाली विजयी रत्नों में आने वाली आत्मा है। माला का मणका जिसको बनना है उनको शांत रहना अच्छा लगता है। शांत रहकर अपने आप को देखना सहज हो जाता है। शांत नहीं रहते, औरों को देखते हैं तो अपने को देखना मुश्किल हो जाता है। जो शांत रहता है वो स्वयं को अच्छी तरह देख सकता है, और जो शांत नहीं रहता औरों को ही देखता रहता है तो दादी ने कहा उसको स्वयं को देखना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर कोई ऐसी बात आती है तो मुश्किल लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं, स्नेही रहो, स्नेह से सहयोगी रहो, एक दो की बात को प्यार से स्वीकार करो। कोई कुछ आपको कहता है तो बाबा ने कहा उसको प्यार से स्वीकार करो। एक दो की बात को सुनना और स्वीकार करना ये भी सयाने का काम है। एक दो को सत्कार दो, क्योंकि संपन्न बनना है, और संपन्न तब बनेंगे जब पुरानी बातों की समाप्ति करेंगे। समाप्ति वही कर सकेगा जो बीती को बीती करना जानता है। पुरानी बातों की, पुराने संस्कारों की समाप्ति वही कर सकता है जो बीती को बीती करना जानता है। और इसके लिए दादी क्या कह रही है, हमारे अंदर एक दो के प्रति स्नेह हो, सहयोग हो, सम्मान हो, स्वीकार करने की भावना हो तो हम संपन्न बनते जाएंगे। होली माना बीती सो बीती। अगर किसी की कोई भी बीती बात मेरे मन में, दिल में है तो बाबा मेरे मन में, दिल में नहीं हो सकता। या तो बातें या फिर एक बाप। अगर बातें मेरे दिल में है तो बाप मेरे दिल में, मन में नहीं रह सकता। दिल में बाबा के अलावा और कोई बात नहीं है तो सब बात सहज है। कोई बात को समाप्त करना माना सफलता पाना। इस कलयुग में कोई भी आत्मा ऐसे नहीं कह सकती कि मैं निर्विकारी हूँ। वह जब देवी देवताओं के मंदिरों में जाएंगे तो हाथ जोड़कर अपने को नीच पापी कहेंगे और उन्हें संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। वैसे भले शिवो हम, ब्रह्मो हम बोले, परंतु देवताओं की मूर्ति के आगे ऐसे नहीं बोलते। तो बाबा ने कहा है, ये रिद्धि सिद्धि भी तुम शक्तियों से उन भक्तों को मिली है, तब तो शक्ति लेने के लिए देवियों के पास जाते हैं। तो पॉइंट्स पीछे याद करो, परंतु पहले ये चेक करो कि मेरे को बाबा ने कितनी शक्ति दी है या बाप से कितनी शक्ति ली है। पहले अपने अंदर ये चेक करना है कि हम सारे विश्व को शक्ति देने वाले हैं, तो मैंने बाबा से कितनी शक्ति ली है या बाबा ने मुझे कितनी शक्ति दी है।
जो एक बार सेवा में ना करता है उसको बाबा नास्तिक कहता है। तो सबसे अच्छी विधि है पुरुषार्थ में आस्तिक बनना। दिल से हाँ कहने से बाबा मदद के लिए बंधाईमान हो जाता है। आस्तिक वही होता है जो हिम्मतवान होता है। तो आपस में गुणों का भी गहरा कनेक्शन है। शांति से बैठकर सारे गुणों को देखते अपने अंदर में लाते जाओ। गुणों का आपस में दादी ने कहा बहुत गहरा कनेक्शन है। एकांत में अंतर्मुखी होकर अगर हम शांति से अंदर ही अंदर इस गहराई में उतर जाएं और एक एक गुण को देखते ये अनुभव करें कि ये मेरे ही गुण हैं, तो वो गुण अपने अंदर समाते जाएंगे। एक गुण और अनेक गुणों को लेता आएगा। पुरुषार्थ में सच्चा बनना है तो इसमें अपने से ठगी नहीं करना। जो कुछ भी अलाई मिक्स है वो अभी निकाल देनी है, तब सच्चे बाप के साथ सच्चे रह सकेंगे। तो समझकर सौदा कर लो, इसमें मूंझने या कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप बाबा समझा रहा है, लायक बना रहा है। जो काम उसको कराना है वो भी करा रहा है। जो करेगा उसकी प्रारब्ध बनेगी। जो करेगा सो पाएगा। तन मन धन का भी आपस में कनेक्शन है। भगवान हमारी रूपरेखाएं सब बदल देता है। तो हम कुछ नहीं करते हैं पर ना कभी नहीं करते हैं। बाबा करवा रहा है और हम कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन किसी भी कार्य में हम ना नहीं करते हैं। तो डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलने वाला अच्छा एक्टर बन सकता है। अपने से ठगी नहीं करना है, क्योंकि बाबा सब देख रहा है और बाबा बहुत होशियार है। कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है। सिर्फ कहता है मेरे पीछे पीछे आते जाओ। कभी कहता है तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। फिर कहता है मैं ओबीडियंट हूँ ना। कमाल है ना। बाबा बहुरूपी बनकर हमें अलग अलग प्रकार से आगे बढ़ा रहा है। कभी हमारे आगे हमें गाइड करता है, तो कभी बैकबोन बनकर हमारी पीछे से रक्षा करता है। तो दादी कहते देखो बाबा की कितनी कमाल है। इसीलिए उस सुप्रीम डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलकर अच्छा एक्टर बनेंगे तो कभी भी फिर धोखे में नहीं आएंगे। कभी ठगी नहीं करना है, ना खुद से और ना बाबा से। अच्छा, ओम शांति।